नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में यास तूफान के रूप में भयंकर तबाही आ गई है। कहा जा रहा है कि इस बार फिर से बिहार डूब सकता है। बिहार में बाढ़ जैसी हालात बन सकती है। बिहार में कई जगह पर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। कई इमारत ढह जा रहे हैं तो कई डूब गए हैं। और उसके साथ ही बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी तक कह दिया गया है और नीतीश सरकार की राजद ने पोल खोल दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर है कि यास तूफान बिहार में भयंकर तबाही मचाना शुरू कर दी है। कई इमारत ढह जा रहे हैं, जगह जगह पर पानी जमा हो गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के जहानाबाद की है ये तस्वीर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 3 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गया है। इस तूफान का जरा आप ये कहर देखिए। बिहार में यास तूफान से तबाही का मंजर अभी से ही देखा जा रहा है। यास तूफान के असर से पटना सहित बिहार के 18 जिलों में बारिश होना शुरू हो गया है। तो वहीं पूरे बिहार के 22 जिलों में भयंकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 18 स्पेशल ट्रेन को रद्द करना पड़ा। अब लोगों को घर से नहीं निकलने की अपील की गई है और लगातार बिहार के जिले इसके चपेट में आ रहे हैं। देख लीजिए, 33 जिलों में मौसम बदल गया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा में तबाही मचा रहे यास चक्रवात अब बिहार में भी तबाही मचाने लगा है। राजधानी पटना सहित बिहार के 33 जिलों में मौसम बदल गया। अभी बिहार के पटना, वैशाली, गया, नालंदा, मुंगेर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय और भागलपुर में बारिश हो रही है। बक्सर, कैमूर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और सारण जिलों में के कुछ हिस्सों में भी बारिश होना शुरू हो गई। इसके अलावा पूर्वी बिहार के पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में भी बादल छाए हैं, बारिश हो रही है। बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश और वज्रपात गिरने की संभावना जताई गई है। लेकिन देखिए, गया, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और सारण जिलों में ज्यादा बारिश और बिजली गिरने की प्रबल संभावना जताई गई है। राजद ने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी तक कह दिया। जरा आप ये खबर देखिए। कहा जा रहा है कि शर्मनाक, मंत्री राम सूरत राय के विधानसभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र बना भैंस का तबेला। तो इस पर आरजेडी मुजफ्फरपुर का कहना है कि मंत्री राम सूरत राय ने स्वास्थ्य केंद्र को भैंस का तबेला बना दिया है, तो विद्यालय को शराब तस्करी का अड्डा बनाना कौन सी बड़ी बात थी। बड़का झूठा पार्टी बीजेपी और जनता का दमन उत्पीड़न करने वाली जदयू दोनों जनता को सिर्फ लूट ही नहीं रहे हैं बल्कि कत्लेआम भी मचाए हुए हैं। बिहार में 2-3 दिन तक होगी बारिश, लगातार बारिश होगी और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। बिहार फिर से डूब सकता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात कर दी गई है। लगातार बिहार के लोग इस तूफान की वजह से डरे हुए हैं और आज यानी 27 मई को इसका विशेष असर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है और जैसे कि खबर में कहा जा रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। बिहार को फिर से डुबाया जा सकता है। अतः जरा सावधान। लगातार लोगों से सरकार अपील कर रही है कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वज्रपात की प्रबल संभावना है। लगातार कई जिलों से वज्रपात से मौत के भी अब खबरें सामने आने लगी है। बिहार में कोरोना से मौत का तांडव जारी है। बिहार में कोरोना से तबाही आ गई है। सरकार के द्वारा लाख कोरोना से राहत की बात की जा रही हो, लेकिन मौत के ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। देखिए, बिहार में बीते 7 दिनों में 707 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही पटना में नहीं घट रहे हैं कोरोना से मौत के आंकड़े। 24 घंटे में 28 लोगों की जान चली गई है। आईजीआईएमएस में तो रिकॉर्ड मौत हो गई।
बिहार में हर दिन डरा रहे हैं मौत के आंकड़े। जरा आप ये ग्राफ देखें किस प्रकार से 100 से ज्यादा मामले प्रतिदिन मिल रहे हैं। और बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी 99 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अस्पतालों में बेड खाली हो रहे हैं, लेकिन शमशान घाटों की बात करें तो वहां जगह कम पड़ रही है कोरोना मरीज के शव को जलाने के लिए। यास तूफान से आज बिहार में काफी ज्यादा खतरा है। पटना समेत 26 जिलों में 160 mm की बारिश और ठनका का अलर्ट जारी कर दिया गया है। झमाझम और तेज बारिश से लोग परेशान हैं। जगह जगह पर जल जमाव देखा जा रहा है, तो वहीं लहरों की अटखेलियां परेशान कर रही है। और पटना में कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप ये नंबर अवश्य ही नोट कर लें। आपके स्क्रीन पर पटना जिला नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर दिखाया जा रहा है, आप इसे जरूर ही नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि हमने पहले ही बात की कि 30 मई तक इस तूफान का रहेगा बिहार पर प्रभाव। सरकार ने सभी डीएम से सतर्क रहने को कहा है। आप जो तस्वीर में ये खंडहर देख रहे हैं, दरअसल ये खंडहर नहीं बल्कि बिहार का स्वास्थ्य केंद्र है, बिहार का अस्पताल है। देखिए, आरजेडी मधुबनी ने कहा है कि ये हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के हरसुआर गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसके लिए अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो बड़ा अन्याय होगा। आप क्या बोलते हैं इस पर? तो वहीं लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि मधुबनी के जनता मालिकों का कहना है कि जिले में ऐसे सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र बंद कराने के लिए नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कर देना चाहिए। यास चक्रवात ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। देखिए, यास के वार से कई लाख घर उजड़ गए। और वैसे तो यास तूफान का असर पटना समेत बिहार के 26 जिलों में पड़ रहा है। यहां भयंकर बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी कर दिया गया। कैमूर के रास्ते बिहार आ गया है यास चक्रवात और 10 जिलों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान यास से निपटने को तैयारी युद्ध स्तर पर की गई है। खास करके दक्षिण बिहार के जिलों में विशेष सतर्कता बरती गई है। और वैसे तो इस चक्रवात का कहर बिहार में 27 से 30 मई तक रहने वाला है, लेकिन 27 और 28 मई को सबसे ज्यादा खतरा है। इस दौरान राज्य में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, मतलब काफी ज्यादा खतरा। अब बिहार जीत रहा है कोरोना से। देख लीजिए, जहां 12 से 15 हजार मामले मिल रहे थे तो वहां लगभग अब 2000 के करीब मामले मिल रहे हैं। अब कोरोना की रफ्तार में कमी आ गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन का सीधा असर दिखने लगा है। बीते दिन बिहार में 2603 नए मामले सामने आए, तो वहीं पटना में भी बड़ी राहत, मात्र 316 नए मरीजों की पहचान हुई है। उसके साथ ही अररिया में 88, बेगूसराय में 117, दरभंगा में 117, गया में 88, मुजफ्फरपुर में 137, नालंदा में 170, पूर्णिया में 115, समस्तीपुर में 123, सुपौल में 107 और वैशाली में 117 नए मामले मिले। और बाकी अन्य जिलों में 70 से कम मामले मिले हैं, तो बड़ी राहत की खबर। लेकिन मौत का तांडव अभी भी जारी है। बीते दिन बिहार में 99 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 30,992 हो गई। तो वहीं रिकवरी रेट 94.87%। पूरे बिहार की इतनी खराब स्थिति नीतीश सरकार ने कर दी है कि पटना का सरकारी अस्पताल देखिए तबेला में तब्दील हो गया। डिप्टी सीएम के मोहल्ले में के सरकारी हॉस्पिटल में गाय बंधती है। आखिर कहां है ये सुशासन? जरा आप सुशासन का ये सरकारी अस्पताल देखिए। बिहार में कोरोना की संकट में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। सुशासन पूरी तरह से नंगा हो गया है। इस संकट में सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे उसकी हवा निकल गई है।
अब तो सुदूर देहात की बात छोड़ दीजिए, राजधानी पटना का सरकारी अस्पताल तबेला बन गया है। सरकार के नाक के नीचे कि उस अस्पताल में आम लोगों का नहीं बल्कि जानवरों का भरोसा है। आश्चर्य की बात तो सुनिए, यह तबेला बना अस्पताल जिस मोहल्ले में है उसी के अगल बगल बिहार के डिप्टी सीएम का फ्लैट भी है। बिहार में यास तूफान के रूप में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लगातार सरकार ये दावा करती है कि बिहार नहीं डूबेगा, लेकिन हर साल बिहार डूब जाता है और इस बार भी सरकार कह रही है हम हैं तैयार। तो एक बड़ा सवाल, क्या इस बार बिहार फिर से डूबेगा? चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के 26 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां भयंकर खतरा है। इस बार भयंकर बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना है। तो इधर मौसम विभाग के अलर्ट के अलावा विभाग जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमें तैनात कर दी गई है और अधिकांश जिलों में सुरक्षा को लेकर आपदा राहत की टीमों को लगाया गया है। बिजली और अन्य आवश्यक व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से रणनीति बनाई गई है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार इस आपदा से आखिर कैसे निपटती है या सरकार के दावे फिर से फेल नजर आएंगे। कोरोना के बाद बिहार में ब्लैक फंगस की भयानक स्थिति नजर आ रही है। बिहार में ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज मिल चुके हैं। पटना में रोज 20 नए केस सामने आ रहे हैं और अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पटना सहित पूरे बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एम्स का 50 बेड का फंगस वार्ड भी फुल हो चुका है। स्थिति इतनी खराब है कि जहां विशेषज्ञ डॉक्टर ये कहते हैं कि पूरे बिहार में मुश्किल से एक साल में 350 से 400 मरीज मिलते थे, तो वहीं एक सप्ताह में इससे ज्यादा मरीज मिल गए और ज्यादातर ये कोरोना मरीजों को हो रहा है। कोरोना मरीज जो ठीक हो चुके हैं उन पर विशेष खतरा है। अतः वैसे मरीज जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं बिना मास्क के कहीं ना निकलें। बिहार में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का तांडव जारी है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस से लोग डरे हुए हैं। हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं नए मामले। देख लीजिए, आईजीआईएमएस में 99 मरीज अभी भर्ती हैं, 2 की मौत हो गई बीते दिन। पूरे बिहार की बात करें तो बीते दिन बिहार में ब्लैक फंगस के 150 से अधिक मामले मिले हैं और बड़ी खबर है कि पीएमसीएच में ब्लैक फंगस के 70 बेड रिजर्व कर दिए गए। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों का रोस्टर हो रहा है तय। हिंदुस्तान की इस खबर में कहा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट बिहार में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर लिए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही है और पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को आदेश दे दिए हैं कि लॉकडाउन के नाम पर यदि पुलिस बर्बरता करती है तो उसे तुरंत रोक लगाई जाए। कोरोना वायरस के रोगी या देखभाल करने वाले से अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। गांव के लोगों को उन्हीं की भाषा में कोरोना रोकथाम के उपायों की सूचना दी जाए। कोरोना सेंटर में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए। लालू यादव जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी आईना तो देखिए, हमारे द्वारा निर्मित हजारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कराकर आखिर आपको क्या मिला? खुद नया बना तो नहीं पाए, लेकिन पहले से निर्मित को कबाड़ जरूर ही बना दिया है। आप जो तस्वीर में ये खंडहर टाइप का देख रहे हैं, ये खंडहर नहीं बल्कि बिहार का स्वास्थ्य उपकेंद्र है। आरजेडी कैमूर ने कहा कि ये कोई पशु बांधने वाला पुराना घर या कोई खंडहर नहीं बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र काबिलासपुर है, जो रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड में आता है। ये जर्जर भवन आपके सामने नीतीश कुमार जी और भाजपा द्वारा किए गए क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य व्यवस्था की मिसाल पेश कर रहा है।